जी, आप सब लोग आराम से बैठे रहिए। साथ संगत जी, अभी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, पर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उधर से सवाल आएंगे। जी, आप सबका पहले बहुत बहुत स्वागत। जो भी आसपास दूर दराज यहाँ से भी पत्रकार समाज आया है, बहुत स्वागत, बहुत सत्कार, आशीर्वाद। सबसे पहले गुरुजी आपको नमस्कार। मैं विक्रम सिंह दिल्ली से रिपोर्टर हूँ। जी जी, आपने जो जट्टू इंजीनियर नाम सोचा, अपने आप में पहले ही कॉमेडी है। जट्टू और इंजीनियर दोनों ही डिफरेंट है, तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला? आप समाज को बदलते रहे हैं, इस मूवी के माध्यम से किस तरह से बदलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और इस फिल्म में हालांकि सारी कॉमेडी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें कॉमेडी के साथ साथ ये दिखाया गया है कि हर गांव अगर हिम्मत करे तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है और वो सरकार की मदद कर सकता है। ये इस पूरे गांव में एक बदलाव आता है। आपने देखा स्कूल के बच्चे जोहड़ में जा रहे हैं और जोहड़ के पशु स्कूल में जा रहे हैं, तो ये हालात होती है और लास्ट में ये कैसे बदलता है उन्हीं के प्रयासों के द्वारा, तो ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और जट्टू की सीधा साधा जो गांव में रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, बेसिकली उन्हें जट्टू आमतौर पे कहा जाता है। इंजीनियर यानी मौके पे कोई ऐसा तरीका बना लेना जिससे सबका फायदा हो जाए, तो कि वो इंजीनियर ऐसी चीजें कर जाते हैं जो इंजीनियर सोचते रह जाते हैं और वो बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो इस तरह इस फिल्म में आप देखेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा नाम आलोक है, मैं मुंबई से आया हूँ। जी आलोक जी, स्वागत। मेरा सवाल है कि इसमें आपके दो अवतार देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों अवतारों के बारे में जरा थोड़ा थोड़ा बताएं। जी, एक तो जो आपने देखा हेड मास्टर है, जो उस गांव में आता है। ऐसे गांव में जिसमें कभी कोई मास्टर आता ही नहीं, सरकार भेजती है लेकिन वहां आने नहीं देते, बहुत गड़बड़ है। लेकिन एक हेड मास्टर आता है, किन किन परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसके साथ होता है, क्योंकि गांव के लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। दूसरा जो करैक्टर है वो उसी का ही एक रूप है, लेकिन वो गांव वालों से मिक्सअप है, गांव वालों का साथी है और उनका साथ लेके वो गांव के परिवर्तन लाता है। बड़ा मजाकिया है क्योंकि हेडमास्टर है वो बड़ा सीरियस पर्सन है और जो सेकेंड सिंह है वो बहुत ही कॉमेडी है। तो ये तालमेल बिठाया गया कि ऐसा कैरेक्टर हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड अभी तक बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, जितने भी पार्ट हमने देखे, अभी हिंद का नापाक को जवाब भी देखा। इस बार कैसे जहन में आया कि अब की हंसाना है, क्योंकि आपने पहले पोस्टर से ही सबको सरप्राइज कर दिया था कि जट्टू इंजीनियर, जो कि एमएसजी की तरफ से आना ही एक अलग एक्सपेरिमेंट जैसा, तो जरा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा था मुंबई में ही MSG 2 के टाइम कुछ लोगों ने कहा था गुरुजी हंसाना किसी के बस की बात नहीं होती और उसमें डबल मीनिंग्स होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते बिना उसके अश्लीलता के, बड़ा मुश्किल है। हमने कहा नहीं, हम कोशिश करेंगे और इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। सबसे बड़ी बात है कि इसको यू सर्टिफिकेट मिला है, जो अपने आप में बेमिसाल बात है। और इसमें इतना हंसी के पंच हैं और वो इर्द गिर्द हैं, हमने कुछ बनाया नहीं है, जो लोगों के साथ होता है नॉर्मली। जैसे वो अमली बैठा है, ट्रेलर में आपने देखा, अफीम ज्यादा खा लेते हैं तो फिर उनका हाल घंटों बैठे रहते हैं, तो वो उस तरीके की चीजें हैं। और ये हमने सोचा इसलिए कि हाँ, कुछ हटके करना चाहिए। लोग हमें कहते गुरुजी आप एक्शन ही कर सकते हो, तो हमने कहा नहीं, करने पे आए तो हर चीज कर सकते हैं। तो ये कोशिश की है कि कॉमेडी करके दिखाएं, तो हमें लगता है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। जी जी जी, हेलो जी सर, मैं दिलीप देवपाल दिल्ली से स्वागत। इससे पहले आपने जो मूवी में जितने भी एक्शन सीन किए हैं और इस मूवी में कॉमेडी अवतार में नजर आ रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा आपको कॉमेडी करने के लिए? जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बचपना हर किसी के अंदर होता है और हम जब खेला करते थे, नेचुरली प्लेयर थे, 30 नेशनल गेम खेलते रहे, तो जब गेम खेलने जाते थे तो बहुत तरह के प्लेयर मिलते थे, बहुत तरह के लोग मिलते थे, गांव में रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे करैक्टर मिलते थे। तो जब हम ये कॉमेडी कर रहे थे, क्योंकि हम डायरेक्टर भी हैं, बेटी भी डायरेक्टर है, जब हम इस रूप में आते थे तो सारे डर जाते थे, हेडमास्टर आ गया यार,
अब थोड़ा सा संभल के रहना। और जब हम उस रूप में आते थे तो सारे फ्रैंकली सारे नाचते फिरते थे, यार आज संघर्ष सिंह का सीन है, आज मजा आएगा। तो क्योंकि वो टोटली कॉमेडी हमने माइंड में बिठा लिया, उस कैरेक्टर में ही जिए। जैसे हम वो ड्रेस पहन लेते थे तो फिर हम भूल जाते थे कि हम कोई गुरु हैं या हम कोई सीरियस एक्टर उस टाइप के हैं, सिर्फ कॉमेडी ही नजर आती थी। तो बड़ा ही मजा आया कॉमेडी करने में। सर कोई यादगार किस्सा इस मूवी में आपको? यही जो आपने देखा, अमली एक रूढ़ी के ऊपर बैठा है और टॉयलेट बैठा है, ये सीन जब हम कर रहे थे तो हम कभी हंसते नहीं, वैसे हमारा वन टेक होता है मोस्टली, लेकिन इस सीन को जब हम कर रहे थे जोर लगा तो हमारी हंसी छूट जाती थी, क्योंकि वो अच्छा बच्चा था, उसको समझाया था, वो भी जोर वैसे ही लगा रहा था। तो हंस के पागल हो गए, कैमरामैन भी कैमरे छोड़ गए, डीओपी साहब भी हमारे साथ भाग के आ गए, हम हंस रहे थे बहुत ज्यादा। तो चौथी बार जब टेक करने लगे तो हमने बोला कि जोर लगा, दूसरी बार बोला जोर लगा, तो वो जोर लगा रहा है और हमारी हंसी छूट गई। तो पता चल गया कि ये टेक नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा जो था, एक्टर था, उसको पता नहीं था, वो जोर लगाया जा रहा है, वो वहीं रुका हुआ है। थोड़ी देर बाद कहता मेरा सिर दुखने लग गया, अब होगा कि नहीं, आई तो है नहीं उसके बाद। तो मतलब ये एक सीन, ऐसा सीन, ऐसे बहुत सारे सीन और भी फिल्म में कि जो रियल लाइफ में होता है, लोग जो अफीम खाते हैं उनके साथ कैसे होता है, तो वो एक दृश्य है। तो बड़ा इसमें बहुत हंसी आई सब लोगों को, हम बड़ी मुश्किल से ये सीन कर पाए। जी नमस्ते। गौतम कुमार मेरा नाम है, हिंदी खबर से नोएडा से आया हूँ। जी गौतम जी एक स्वागत। छोटा सा मैसेज आपके द्वारा इस मंच से देना चाह रहे हैं। मेरा कोई सवाल नहीं है, एक सलाह है कि जिस तरह से आपने कॉमेडी के माध्यम से अपने फिल्म में सरकारी स्कूलों की स्थिति को दर्शाया है और एक मैसेज दिया है कि जो गांव के लोग हैं वो आपसी सहयोग से उस स्कूल की स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि जो भी गांव लेवल पे स्कूल हैं उसमें जो स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें कोई भी गांव के इंटेलेक्चुअल या लिटरेट या होल इंटेलेक्चुअल लोग अपना पार्टिसिपेंट नहीं दे पाते, जिससे आज पूरे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राइट टू एजुकेशन नाम से 2009 में कानून लाया कि सबको समान अधिकार मिले और सरकारी स्कूल में भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप इस मंच से मीडिया के विभिन्न लोग आए हुए हैं, उनके माध्यम से यह एक मैसेज आप पूरे अखिल भारतीय स्तर पर दें कि जो सरकारी स्कूल है उसमें गुणवत्ता तब सुधर सकती है जब वहां के जनमानस आकर और स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी में अपनी योगदान दे। बस यही मेरा आपसे गुजारिश है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर गांव की पंचायत, हर गांव वाले अगर दखल दें और पूरा ध्यान दें अपने स्कूल की तरफ। हम जिस स्कूल में पढ़े थे वो गांव का स्कूल था। हम आपको जो आपने बोला वो आपको साकार बात बताना चाहते हैं। और वो गांव में नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर, कॉमर्स उस समय खुला था, जो राजस्थान में नंबर 2 स्कूल बना वो। और गांव वाले वहां इतना ज्यादा इंटरफेयर होता था कि पढ़ाई के टाइम भी गांव के कुछ पढ़े लिखे सज्जन आसपास घूमते रहते थे कि मास्टर जी बातें ही करते हैं या पढ़ाते हैं। और जब रिजल्ट आया तो मेरिट में सबसे ज्यादा राजस्थान में नंबर 1 था वो स्कूल। और एक गांव का स्कूल, बिल्कुल छोटा सा गांव, और उसमें बीकानेर तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे, यानी बड़े बड़े शहरों से। तो वाकई जो आपने कहा, अगर हम भी यही चाहते हैं कि जितने भी गांव के लोग हैं वो सरकार का साथ दें, सरकारी स्कूलों में जाके वो मॉनिटरिंग करें, उसको चेक करें, तो वहां भी बहुत अच्छे बच्चे आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आशीर्वाद। गुरुजी मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान, मुंबई से। जी स्वागत। मेरा सवाल आपसे, जब मैं टाइटल सुनता हूँ या हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं टाइटल सुनते हैं, अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है, कॉमेडी को लेके आती है कि जट्टू इंजीनियर। ये टाइटल किसने सजेस्ट किया आपको, और लास्ट 2 फिल्में रही हैं और इस तरह की फिल्म बनाना ये किसका आइडिया था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जिसे आप इंस्पायर होते हैं, जिसे आप इंजॉय करते हैं देखना? पहली बात, जट्टू इंजीनियर हम लोग यहाँ काम करते हैं, जैसे यहाँ
हाँ, इसमें रियल चीजें बहुत सारी हैं। यहाँ पे केसर वास्तव में पैदा कर दिया। इंडिया में कश्मीर में केसर होता है और वो एक थोड़ा सा इलाका है 10-15 एकड़, और भगवान की कृपा से, अल्लाह राम की कृपा से हमने इस हरियाणा में इतने टेम्परेचर में केसर की खेती कर दी है और अब केसर तोड़ रहे हैं, चुन रहे हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ आम, चाय, काजू और बहुत सारी चीजें, एप्पल यहाँ पैदा किए। तो लोग आमतौर पे कह देते थे कि यार गुरुजी तो जट्टू इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, क्योंकि हमने एक ही टाइम में, एक ही समय में 1000 स्प्रिंकल सेट चला दिए, फुहारे चला दिए, जो कंपनी 4 ही चला पाई थी। तो उन्होंने हमें टॉप इंजीनियर का अवार्ड दिया। तो लोग आमतौर पे ये बात कहते, तो नाम तो वहां से आया कि जट्टू इंजीनियर, कि जो इंजीनियरिंग नहीं है लेकिन फिर भी इंजीनियर से आगे निकल जाता है। और यहाँ तक आपने बात कही कि कॉमेडियन, यहाँ कई कॉमेडियन आए हैं प्रोग्रामों पे। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से प्रभावित हैं, लेकिन एंजॉय हमने सबके साथ किया है। बहुत सारे कॉमेडियन यहाँ प्रोग्राम हुआ करते थे स्कूलों में, या बच्चों के जब शादियां हुई तो कुछ एक नाम हमें ख्याल में शायद राजू थे, या VIP शायद ऐसा कुछ नाम था, एक और था छोटा सा नाम 2 अक्षर का। काफी कॉमेडियन यहाँ आए हैं, लेकिन ये नहीं कि हम किसी से प्रभावित होकर कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय हमने सबके साथ किया, बड़ा मजा आया। लेकिन ये हमने गांव में खुद, जो क्योंकि प्लेयर थे तो मजाक चलता रहता था, तो वो वाली लाइफ को याद करके हमने काफी सारी चीजें वैसी की हैं। भाजी मेरा नाम राजन मान, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। हाँ मान जी, स्वागत। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी, अभी कुछ फाइनल नहीं किया, लेकिन जैसे आपने कहा है कि कुछ ऐसी चीजें की जाएं कि जिससे लोग जागे उन चीजों से। हाँ, हमने एक रियल स्टोरी है हमारे देश की, कि वो लोग तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उस पर एक स्क्रिप्ट हम लोगों ने तैयार की है, जो रियल स्टोरी है। तो वो हमें लगता है कि वो आज़ादी से लेके अब तक की स्टोरी है, और वो रियल में ऐसा हो रहा है वहाँ कि वो लोग आज भी वैसे के वैसे जैसे अंग्रेज लिख गए थे, वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो उस पर एक फिल्म का हम लोगों ने स्टोरी लिख चुके हैं, तो देखते हैं कब बनती है। गुरु जी, मेरा नाम मुनीश पुरी है, मैं चंडीगढ़ तो आया तो पंजाबी गल करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी, हाँ जी, मुनीश जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तो सब तो पहला तो इस फिल्म च थोड़ा पंजाबी का भी तड़का तुसी पाता है। हाँ हाँ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ बैठे हैं ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚੋਂ कोई ना कोई गीत दी 2 लाइना जरूर सुनना चाहेंगे हले इस वक्त, तो 2 लाइना हो जाए जी। जी, इस फिल्म च 2 गीत हैं, और एक तो होली ते है जो तुसी थोड़ा जिहा इहदे विच सुनिया भी है, और दूसरा प्लेयरां दे लई है कि वो जो मास्टर आउंदा है किस तरह पिंड दे बच्चियां नूं एक मजबूत बना के और किवें वो नैशनल लैवल ते लैके जांदा है। सो 2 सॉन्ग इस फिल्म दे हैं। और जितों तक तुसी गीत की गल करते हो, 2 लाइना सुना देने तुहानू। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत सिंह है, मैं मुंबई से आया हूँ। सवाल है, सवाल ये सवाल आपसे कई बार पहले भी पूछा गया होगा। जी, आप आध्यात्म और धर्म में पहले से ही पॉपुलर रहे हैं, सिनेमा में आने की आपकी वजह क्या थी? क्योंकि सिनेमा में अधिकांशतः आदमी पॉपुलरिटी की वजह से आता है, पॉपुलरिटी की तलाश में आता है। एक मेरा सवाल ये है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी इस फिल्म में कुछ भोजपुरी अंश भी सुनाई दिए हैं जो ट्रेलर में था, तो इस फिल्म में भोजपुरी कितने % है, ये मैं जानना चाहूंगा। जैसे आपने पहले पूछा कि फिल्मों में आने का कारण, तो वो यूथ था, हम गाया करते थे, सत्संग किया करते थे, तो यूथ था जो वहाँ फ्रंट लाइन में रहते हैं। एक बार वो दिखे नहीं, तो हमने उनसे पूछा कहाँ थे, कहते फिल्म देखने गए थे, डरते डरते बोले। तो हमने कहा डरते क्यों हो? कहते मम्मी पापा कहते हैं कि बुरी चीज़ है, नहीं देखनी चाहिए। तो अचानक क्लिक हुआ कि क्यों ना अच्छी चीज़ ले आए। बच्चों की ये भाषा बन चुकी है, फिल्म देखना ही देखना है। पहले दादा दादी की कहानियाँ होती थी, आजकल दादा दादी तो अनाथ आश्रम में चले जाते हैं या वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, तो फिल्मों पे लोग ज़्यादा चलते हैं। तो क्यों ना कुछ फिल्म ऐसी बनाई जाए, तो ये फिल्म बनाई। और दूसरा भोजपुरी की जहाँ तक आपने बात की, तो इसमें जो सरपंच आप देख रहे हैं
वो वाकई वहाँ का है, और एक सज्जन और हैं, तो काफ़ी इसमें भोजपुरी है, हरियाणवी है, बागड़ी है, पंजाबी और हिंदी है। तो ये 5-6 भाषाओं का मिश्रण है उस गांव में रहने वालों का। तो ये आप सुनने को जरूर मिलेगा जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं लिपिका वर्मा मुंबई बेटा। से। आपने पिछली बार जब पहली फिल्म की थी तो आप मुंबई आए थे प्रमोशंस के लिए। जी, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुंबई कब आएंगे? जी बेटा, जरूर जल्दी ही आएंगे अब, क्योंकि इसका प्रमोशन है और आप लोगों से जरूर रूबरू होंगे, वहां आएंगे। और दूजा सवाल मैं पंजाबी विच पुछनी आ तुहाडे कोलों। जी, जी। तुसी जद बाबा दे रूप विच आए से सत्विक लगदे सी, तां भी बड़े चंगे लगदे सी, ते इस रूप विच तुसी सेक्सी लग रहे हो। जी ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? जी बिल्कुल, ये जो कलर कम्बीनेशन किया है हमेशा असी ही करते हैं, और जो बेटी है जो साडे नाल डायरेक्शन करती है, कई बार असी बैठ के राय भी कर लेने कि बेटा जी ये कितना लगूगा, आप ये पा के देखिए, तो वो कहती हाँ पापा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक हैडमास्टर सी और शहर तो आया है एक पिंड दे विच, तो ਉਹਦਾ एक भेषभूषा बनानी है, वो राजपूत है, जाट है, सो वो एक माइंड दे विच सी, सो उस तरह का बनाया। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, और आज ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि हाँ सारे बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है जिन्होंने भी ये देखा है, सो बहुत आशीर्वाद। बाबा जी, मैं मुन्ना राय A to Z न्यूज चैनल दिल्ली से आया हूँ जी, स्वागत। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो आधार है वो आध्यात्म और मानवता है, जबकि इस फिल्म में ये कहीं भी कोई लक्षण तक दिखाई नहीं देता है जहाँ आध्यात्म की थोड़ी भी परिचर्चा हुई हो। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमने आध्यात्मिक नहीं, इसमें प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान दिया है कि आप कैसे प्रैक्टिकल के द्वारा, जिसे कहते हैं कर्म योगी, कि आप कर्म योगी बन के कैसे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं और कैसे आप जीरो से हीरो तक पहुंच सकते हैं। पूरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, नशेड़ी थे, क्या क्या थे और क्या से क्या बनते हैं, बन सकते हैं, तो वो हमने इसमें लेके है वही आध्यात्मिक की चीज की लोगों को चेंज करना है, लेकिन थोड़ा सा भाषा दूसरी कॉमेडी लेके आए हैं ताकि लोग एंटरटेनमेंट के साथ बदल सके। गुरुजी, मैं सारथी चैनल से हूँ। जी, स्वागत। गुरुजी, हम एक ऐसा चैनल लेके आए हैं जो भारतीयता और भारतीय संस्कृति की बात करता है, तो हम चाहेंगे कि जैसे आप मूवीज में भारतीय संस्कृति या उसमें आ रही कुरीतियों को के ऊपर चर्चा करते हैं, हमारे चैनल पे एक ऐसा शो बनाएं जिसमें आप कुरीतियों के ऊपर चर्चा करें जो सरकार और लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। तो हमारा आपको एक निमंत्रण है। जी, बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ अपने CP जी बैठे होंगे, आप या बबलू जी हैं, तो आप उन लोगों से जरूर, ये आ गए हैं, संपर्क कर लीजिए, तो जरूर जरूर ईश्वर ने चाहा। गुरुजी नमस्कार, मैं विकास न्यूज नेशन मुंबई चैनल न्यूज नेशन मुंबई से आया हूँ। हाँ, नमस्कार विकास जी। और खास तौर पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जबरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किया जब आप आए, और लोगों में काफी उत्सुकता थी देखने के लिए आपका ट्रेलर। तो कैसा लगा सर का ट्रेलर? ये साफ तरीके से ये लोगों का दिल जो है बहुत तेजी के साथ धड़क रहा है कि आपकी फिल्म भी रिलीज हो। लेकिन मेरा सवाल गुरुजी आपसे ये है कि क्या हम लोग देखते हैं कि जितने भी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो अब 100 करोड़ के आंकड़े में लग गए हैं कि 100 करोड़ फिल्म जो है वो पार करे, 200 करोड़ पार करे। क्या गुरुजी भी आंकड़ों का फर्क पड़ता है गुरुजी को कोई? जी, हम हमेशा एक ही चीज हर फिल्म से कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं कि हमारा एक ही मकसद होता है कि ये फिल्म समाज के हर कोने तक जाए, हर जगह पहुंचे, ताकि इसको देख के जो चेंजेस इस फिल्म में आप देखेंगे, कॉमेडी बेहद ज्यादा है लेकिन मैसेज इतना जबरदस्त है कि गांव आत्मनिर्भर बन गया। और आत्मनिर्भर ही नहीं, वो गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, बल्कि गांव से बहुत कुछ बेच रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो ऐसी चीजें हम लेके आए ताकि समाज बदले। बाकी कंपनी को इन चीजों का रहता होगा, हमें ये रहता है कि हर कोई इसे देखे एक बार जरूर। नमस्कार। नमस्कार बाबा, मैं शांतनु गांगुली दिल्ली से हूँ। स्वागत।
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला अभी 2 मिनट के अंदर, अभी कुछ देर पहले जैसे आप प्रवचन दे रहे थे, आप बाबा, खैर अभी भी आप बाबा ही है, पर जो दाढ़ी और बालों का जो तुरंत चेंज हुआ, ये मेरे ख्याल से सभी जानना चाहेंगे और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। कई बार मुंबई में हम जाते हैं, सब ये बच्चे जो समाज आया हमारा, ये पूछा करता है गुरुजी इतने काम एक साथ आप कैसे कर लेते हो। तो अभी आपके सामने उदाहरण है, हम बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन जैसे ही यहाँ से उठ के तो मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। बहुत लोगों को हम मिले जो जाने वाले थे, यहाँ से मिलके हमसे जाने वाले थे। उसके बाद ये स्टाइल हमने ही ढूंढा था कि हमने कैसे बनाना, और इसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ की जो नीचे की स्किन है ये सारी उठ जाती है, ट्विस्ट करते हैं तो ऊपर खींची चली जाती है। तो सारा दिन हम इसको लेके घुमा करते थे। तो आज भी वो हमारे हेयर ड्रेसर बच्चा है यहाँ और बेटी, हम सब लोग मिलके बड़ा तेजी से इसको बनाते हैं कि हाँ मतलब जल्दी करना है ये, और आप लोगों को बड़ा पसंद आता है। और दाढ़ी वही है लेकिन उसको थोड़ा ट्विस्ट करके, उसको स्टाइल में करके हमने दिखा दी तो सबको बड़ी पसंद आ रही है। तो हमें लगता है और इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा स्टाइल किया है, थोड़ा तेजी से करते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुरेंद्र फाउंडेशन देखता हूं सर। जी जी। गुरुजी इस फिल्म के बारे में बताइए, ये कितने देर की फिल्म है, कितने घंटे का इसका टाइम पीरियड है और कहां पर शूट हुई है? ये 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म है और यहाँ हमने एक गांव बनाया था। आपने देखा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो जो हमें रिकॉर्ड मिला है अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो यहीं पे गांव था, यहाँ इस साइड में। अब तो उठा दिया, 3 दिन में हमने उसको उठा भी दिया, खत्म कर दिया कि आगे के लिए कुछ और बनाना है। लेकिन बहुत बड़ा गांव बना था वो। 30 दिन में 40 बड़े बड़े घर बने थे, उनमें बहुत सारे 10-15 रास्ते थे, रोड बनी थी और बहुत ही नाला बना था, गंदा नाला था, बहुत कुछ था। और उसमें सारी शूटिंग वहीं पे हुई है, कुछ आसपास के एरियाज में हुई है। तो इस बार ये फिल्म की शूटिंग ज्यादातर इस एरिया में हुई है। गुरुजी आपने फिल्म के अंदर बताया है हेडमास्टर के रूप में भी आप आए हैं, आपके पास यहाँ पर दर्शन देने के लिए मंत्री संतरी सब आते हैं। सिरसा एक ऐसा एरिया है जो पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं लेकिन टीचर सिर्फ एक है, इसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं आता है। और जो हमारे मंत्री हैं संतरी हैं वो ये कहते हैं कि हम शिक्षा पे पूरा जोर दे रहे हैं। फिल्मों के अंदर आप दिखा रहे हैं कि वो शिक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट किस तरीके से ग्रास रूट पर चले, वो किस तरह से संभव हो पाएगा? जी, आप चौथा स्तंभ हैं और जब आप आवाज उठाते हैं तो हमें लगता है उसका असर तो होता ही है। अगर ऐसे स्कूल इधर हैं तो जरूर यहाँ अगर कोई जिम्मेवार सज्जन आए हुए हैं तो वो जरूर उन स्कूलों की केयर करें। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं और बाकी तो उनका काम देखना है बेटा। और इसमें जो हमने दिखाया है, इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरे गांव का विकास कि कैसे हो सकता है बिना खेती के, बिना उन चीजों की खेती बाड़ी भी की है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो आदमी को दिखती नहीं लेकिन आदमी कर सकता है, तो इस फिल्म में किया गया है। हेलो गुरुजी। जी बेटा। प्रियंका चौहान फ्रॉम इंडिया फोरम्स मुंबई टीम। स्वागत बेटा। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग और फॉलोअर्स अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि आपको एक कंटेंट ड्रिवन एंड मैसेज वाली फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, सो योर मैसेज विल बी मतलब और दूर तक पहुंचेगा मैसेज। जी बेटा बिल्कुल, आप देखेंगे ये पूरी फिल्म मैसेज है, बहुत जबरदस्त मैसेज है कि कैसे गांव में रहते वो लोग, कैसे बिजली, कैसे गैस, सब कुछ अपने गांव से ही पैदा कर लेते हैं और सरकार को देते हैं। वो गांव जो भूखा मरता है, वो गांव यहाँ कोई जानते नहीं, निकम्मों का गांव है, कैसे वो लोग उसको करते। तो हमने सरपंच पंचों को बोला कि इस फिल्म को देखें और हर कोई अगर उस तरह का गांव में ऐसा करेगा तो हमें लगता है गांव आत्मनिर्भर होंगे और हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन वो थोड़ा कॉमेडी तरीके से, ताकि यूथ उससे जुड़ जाए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्शन देख लिया, कॉमेडी देख लिया, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं है बेटा कि रियल जो एक स्टोरी है हमारे पास, जो देश के वो बड़ा दर्द हुआ सुन के जब उन गांव वालों से या मिले हम लोग, वो एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है जो रियल है, तो उसमें भी है। और एक दा वर्थ जो हमारे पवित्र वेदों की, हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमने बोला था, वो भी हमारे पास रेडी है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं।
जी जी। और एक ऑनलाइन गुरुकुल भी लगभग लगभग तैयारी पे है। उसका बहुत बड़ा काम है BFX का, वो लगातार चल रहा है और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नमस्कार सर, आई एम ध्वनि दवे फ्रॉम TV9 गुजराती। नमस्कार बेटा। आपने सोशल मैसेज के साथ कई फिल्म्स बनाई। मुझे आपसे पूछना है कि कोई ऐसा फीडबैक आपको मिला है, आप इतनी फिल्म्स बनाते हो, उसका कोई फीडबैक या कोई आपको सामने से बोलने आया कि जी आपकी फिल्म से मुझे ये प्रोत्साहन मिला है? जी बेटा, बहुत ज़्यादा। जो हमने अभी तक 4-5 फिल्में अभी बनाई, छठी फिल्म है वैसे 5वीं है, तो लड़के लड़कियां बेहद ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। लोग नशा छोड़ने बहुत आए हैं। जो पहले 5,000 आते थे, 25,000 आते हैं। जैसे आज के दिन में 35,000 लोगों ने नशा छोड़ा है। पहले इसी टाइम में 15,000 छोड़ते थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि फिल्मों के बाद लोग ये देखने आए कि गुरुजी कहाँ क्या करते हैं, क्या काम है, या गुरुजी क्या वाकई ऐसा करवाते हैं, नशा छूट जाता है। तो उससे ये हुआ कि बच्चे बड़े चेंज हुए हैं। नेपाल में हम गए, वहाँ एक लड़के ने, यहाँ पे आज आपने देखा एक नौजवान ने वैश्या, जिसको हम शुभ देवी कहते हैं, अपनी बेटी बनाते हैं, उससे शादी की। तो नेपाल में MSG 1 या 2 देख के एक लड़के ने वहां भी वैश्या से शादी करवा ली, सिर्फ फिल्म देख के। तो हमें लगा कि इससे बड़ा प्रभाव और क्या हो सकता है। तो लोग बहुत सामने से आके कहते हैं, हम कहीं भी जाते दुनिया में, लोग कहते हैं गुरुजी आपकी फिल्म में जो मैसेज है वो जबरदस्त है। हम एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता हम पे प्रभाव डाल गया। तो यही हम चाहते थे। और जो हाल में आपकी अगर मैं बात करूं या आपकी सोच की बात करूं, या जितना प्रेम स्नेह लोग आपको देते हैं, वो हमने तो शायद सलमान शाहरुख के लिए भी नहीं देखा। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहूंगा कि एक आर्टिस्ट हैं आप, बाबा तो है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट भी आपके अंदर है और हम सबको नजर आता है। जिस तरह के हालात मुंबई में ही हैं, हाल में सोनू निगम साहब ने एक बयान दिया किसी प्रार्थना को लेकर, उस पर ऐतराज जताया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 तबकों में बंट गई। और आपसे जब हम मिलते हैं तो सब धर्म एक समान और एक की आप बात करते हैं। ये जो हुआ मसला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तब हम शूट कर रहे थे और हमें ये बताया गया था कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला है कि शोर मचता है या ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नहीं लगता कि हम किसी धर्म पे नुक्ताचीनी करें जब तक कि हम उस धर्म की गहराई तक नहीं जाते, क्योंकि हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, हर धर्म को पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं रिसर्च किया है हर धर्म पे। तो हमें पता है कि धर्म में जो चीजें कही गई हैं, वो अगर कोई शराब पी के गालियां देता है तो क्या वो सही है, या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करता है क्या वो सही है? उनको रोकना तो सही है, लेकिन धर्म पे नुक्ताचीनी हमें नहीं लगता किसी को करनी चाहिए तब तक जब तक कि पूर्णतः उसको जानता नहीं। फिर बाद में चक्कर पड़ जाता है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाते कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ समाप्त होती है। तो आइए आपको फिर ले चलते हैं इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल में, और उसके बाद आपके लिए जट्टू इंजीनियरिंग का एक और तोहफा हमने रखा हुआ है। आपको जरूर जल्दी ही वो तोहफा आप दिखाएंगे। अभी देखते हैं कल्चर प्रोग्राम में। अनिशा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप बड़े शॉक थे कि हाँ पिताजी इतने जबरदस्त अवतार में नजर आए, कैसा लगा, कैसा रिएक्शन था आपका? दिलावर भाई, जब से हम यहाँ बैठे हैं, ये हर एक शख्स के एक ही गेस्ट की नजर है कि जब गुरुजी आएंगे तो एंट्री कैसी होगी। कोई सोच रहा है एंट्री उस साइड से होगी, कोई सोच रहा है इस साइड से होगी। किसी को पता ही नहीं था कि इतनी शानदार एंट्री आज होने वाली है। लेट मी टेल यू, एक बात बता दूं कि जो विंडेज ट्रैक्टर था वो पिताजी ने ही डिजाइन किया था। तो आप जट्टू इंजीनियर का कमाल आपने देखा, कितना शानदार वो ट्रैक्टर डिजाइन किया था। तो नमूने यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं मंच पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बुला रहा हूँ शाफतनाम जी, गर्ल्स स्कूल ब्लॉक लिटिल रोज। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पेश है एक क्लासिकल डांस।